Hello students of class 10th. Today's in video lecture we provides एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इम्यूनिटी जो डिफरेंट टाइप होता है उसमें यह नेम आता है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो ह्यूमन हेल्थ ये बहुत इम्पॉर्टेंस है। अगर कभी कभी यह डिजीज़ हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है तब वो डिजीज़ से हम कैसे अपने आप को सेव करें, और कभी ये होता है कि डिजीज़ हमारे बॉडी में एंट्री ना करे तो इसके लिए कैसे हम क्या क्या प्रिवेंशन रखें। अगर डिजीज़ एंट्री कर गया तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेज होगा, और अगर उस चेंजेज होने से अगर हमारा बॉडी डिजीज़ फ्री नहीं होता है तो इस तरह से अगर डिजीज़ हमारे बॉडी में एंट्री हो जाता है तो बॉडी में क्या चेंजेज होता है, और अगर वो डिजीज़ फ्री हमारा बॉडी नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या उसमें जो है और कौन से ऐसे प्रिवेंशन करते हैं, क्या टेकअप करते हैं। तो आज हम इस इम्यूनिटी की बात करेंगे जो हमें यहाँ हम देख रहे हैं। टू टाइप इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्टूडेंट्स आप यह जानिए कि एक्टिव इम्यूनिटी है क्या। सपोज कीजिए जब कोई माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में एंट्री करता है, जब कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में चेंजेज आते हैं, जैसे वहाँ टेम्परेचर बढ़ना, फीवर होना या डिफरेंट टाइप ऐसे कुछ चेंजेज हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं। तो चेंज होता है क्यों? जब ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा जो सेल्स है उस सेल उसकी अगेंस्ट जो है एक तरह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है तो वो एंटीबॉडीज क्या करता है कि जैसे सपोज कीजिए माइक्रोस है और जो एंटीबॉडीज बनेगा वो एंटीबॉडी इसको चारों तरफ से ऐसे जो है घेर लेता है, इसको एक तरह से इसको कोट कर लेगा माइक्रोस को। और माइक्रोस का जो है प्रोलिफिकेशंस, माइक्रोस का जो है डिवीजन, माइक्रोस अपना जो है नंबर इंक्रीज नहीं कर पाता है और ऐसे कंडीशन में वो माइक्रोस जो है किल हो जाता है। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, और एक्टिव इम्यूनिटी जिसका जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ही डिजीज फ्री रहता है। जैसे अगर हम ये बात करें इस समय, जैसे ये कोरोना कंडीशन चल रहा है, जब कोरोना वायरस जब एंट्री करता है बॉडी में तो सबसे पहले बॉडी का एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव इम्यूनिटी ये सर्वाइव करता है। अगर एक्टिव इम्यूनिटी है और वह जो एक्टिव इम्यूनिटी है जो वायरस एंट्री करता है तो वो जो ऐसे जो है यानी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है और वह उसके अगेंस्ट जो है फाइट करता है, और फाइट करने पर अगर वो सर्वाइव हो गया तो वह जो है वायरस जो है वह डीएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ये जो है कि फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को जो है डिजीज फ्री रखने के लिए जब माइक्रोस एंट्री करते हैं तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग जो है एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जो हमें बात कर रहे थे, हेलो स्टूडेंट्स, जो हमें बात कर रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हम देखते हैं कि जब कोई जिससे हम अभी नाम लिए वायरस का, तो वायरस जब एंट्री करता है तो हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन्स, ये नाम आप लोग सुने होंगे, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन हमारे बॉडी में बनता है, और स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि इंटरफेरॉन ये वर्क करता है ओनली वायरस के अगेंस्ट। वायरस के अगेंस्ट जो इंटरफेरॉन वर्क करेगा, जिससे हम नाम लिए अभी एंटीबॉडीज़ का, तो एंटीबॉडीज़ तो बनते ही हैं, लेकिन ये अगर वायरस एंट्री करता है तो वायरस के अगेंस्ट जो है इंटरफेरॉन, तो ये इंटरफेरॉन जो है हमारे सेल बनता है, और इंटरफेरॉन्स जो बनेगा हमारे सेल में, जैसे अगर हम बात करते हैं सपोज कीजिए यह सेल्स है और इस सेल में कोई वायरस एंट्री किया तो ये सेल क्या करेगा कि इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन करेगा, और इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करके उस वायरस को जो है एक तरह से प्रोटेक्ट कर लेगा और उस वायरस का कोड बना लेगा वायरस चारों तरफ, जिससे अब यह वायरस जो है कि इसके जो नेबरिंग सेल्स हैं, इसके नेबरिंग सेल्स में वो वायरस एंट्री न करे। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड आता है कभी कभी, तो इंटरफेरेंस अब समझिएगा कि इंटरफेरेंस वर्क करता है ओनली अगेंस्ट जो है वायरस।
अब इसके बाद हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो पैसिव इम्यूनिटी में यह जो है एक तरह से रेडीमेड प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है जो है बच्चों को। जैसे वो उसकी इस समय जैसे हमें बात कर रहे हैं जो कंडीशन चल रहा है इस समय, तो इस समय जिससे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के लिए जो है कि वैक्सीन का जो सर्च पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कर रहे हैं। अगर वैक्सीन मिल गया तो अब ये वैक्सीन जो है अगर हम प्रोवाइड करेंगे, वैक्सीन अगर हम देंगे जो है बच्चों को, तो ये हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। तो जो बाहर से वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं वैक्सीन, अगर हम जो है कि बाहर से वैक्सीन अगर सेल के में एंट्री कराते हैं तो यह जो इम्यूनिटी देता है वैक्सीन हमारे सेल को, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस एक पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो ये जो है जो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी उससे भी स्ट्रांग है। अगर एक्टिव इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है डिजीज नहीं होता है, और डिजीज अगर हो गया तो हमें पैसिव इम्यूनिटी की आवश्यकता, वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो स्टेटमेंट है इसके स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या है। स्टेटमेंट एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। When a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins. When a host is exposed to antigens, जब कोई एंटीजेंस एक्सपोज करता है होस्ट में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स, तो वह जो है या तो लिविंग फॉर्म हो या डेड फॉर्म में हो, और अदर प्रोटीन्स एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो जब कोई माइक्रोब्स एंट्री करता है तो बॉडी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। ठीक, प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज क्या होते टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, होस्ट में प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडीज। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्टूडेंट्स आपको कन्फर्म हो गया होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी है क्या। जैसे आपने यहाँ देखा कि व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced। तो जब कोई जो है माइक्रोब्स एंट्री करता है हमारे सेल्स में, तो ऐसे कंडीशन में यह जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, और वह एंटीबॉडीज क्या करता है एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, और ऐसे इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है, एंड टेक टाइम और समय लेता है टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पांस, और अपना जो है फुल रिस्पांस देने में टाइम लगता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो ये हमारा जो सेल्स है ये जो है एंट्री डेवलप करता है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगा। अब ऐसे कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर हो जाता है, या कुछ चेंजेस बॉडी में आते हैं, और स्लोली ये वर्क करता है और इसमें टाइम लगता है। इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी आपका एक स्लो प्रोसेस है। Injecting the microbes delivering during immunizations are infectious organisms gaining access into body during natural infection induce an active immunity। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलीवरी ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशंस, तो अगर माइक्रोब्स को एंट्री कराते हैं इम्यूनाइजेशन के में, आर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी, या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है जो बॉडी में आ जाता है ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन के समय, इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। जैसे अगर हम कहें स्नेक वेनम बनाने के लिए ये जो है ये हॉर्स में बनाया गया था स्नेक वेनम। तो स्नेक के वेनम को हॉर्स के सेल में एंट्री कराया गया था। जब हॉर्स के सेल में इसको एंट्री कराया गया तो वहाँ एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे स्नेक वेनम को प्रोड्यूस करने के लिए स्नेक
के वेनम को हार्स में जब एंट्री कराया गया हार्स सेल में, तो हार्स सेल में वहाँ जो है एक वैक्सीनेशन फॉर्मेशन हुआ। तो एक ये टाइप ऑफ यह एक्टिव इम्यूनिटी है, इसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो जब कोई नेचुरल जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स है तो ये क्या करता है कि हमारे एक्टिव इम्यूनिटी को जो है इंक्रीज कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, वेयर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, तो इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो जैसे मैंने आपको जो बताया कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, जैसे वैक्सीन है, अगर वैक्सीन हम किसी को बॉडी इम्यूनिटी कराते हैं और वह जो है प्रोटेक्ट करता है किससे, फॉरेन एजेंट्स हम जो है बैक्टीरिया और जो है वायरस के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कहते हैं दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉइंट आपको दिया, स्टूडेंट जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन एक दिया जा रहा है कि डू यू, क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चंस भी है, डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो यह इसेंशियल क्यों है, ये जो आप देख रहे हैं कि मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट या न्यू बॉर्न बॉबी। तो यह इसेंशियल इसलिए है कि आप यहाँ देख रहे हैं जो ये पॉइंट आपको यहाँ शो किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें होता है क्या कि येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क में क्या होता है कि येलोइश जो फ्लूइड है दैट इज ये कोलेस्ट्रम होता है, इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, secreted by mothers during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA। इस पॉइंट को स्टूडेंट फोकस कीजिएगा कि कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडीज होता है जिसको हम कहते हैं IgA कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए, टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट। और ये एंटीबॉडी क्या करता है कि जो इन्फेक्ट है, जो बेबी है, उसका प्रोटेक्शन करता है। और ये जो है येलोइश फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज। अब ऐसे कंडीशन में जो फोटस है, जो फीटस है, जो बेबी है, वह क्या है कि एंटीबॉडी रिसीव करेगा फ्रॉम दियर मदर्स मिल्क्स थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा भी जो है रिसीव करता है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल देंगे। जैसे आपने देखा कि कोलेस्ट्रम जो है ये आपने कहाँ से हो रहा है, मदर मिल्क से, और इसमें कौन सा एंटीबॉडीज है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन से। तो यह इम्यूनोग्लोबिन से कोलेस्ट्रम से ऑब्टेन हो रहा है। और यह येलोइश फ्लूइड है जो मदर मिल्क में होता है। और ये जब बेबी को दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग जो है, यानी यहाँ जो देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन के कुछ दिनों तक, तो इसमें यह बेबी को जो है एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रम। यह जो है हम बेबी को आउटसाइड से प्रोवाइड कर रहे हैं, यह बेबी के बॉडी में नहीं बन रहा है। तो इस कोलेस्ट्रम को हम एक पैसिव जो है इम्यूनिटी का हम एग्जाम्पल शो करते हैं। तीसरा से स्टूडेंट जो है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आपको कंफर्म हो गया होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। बस इतना एक तरह से आप जानिए शॉर्ट में कि जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और हमारे बॉडी के सेल उस वायरस अगेंस्ट वर्क करते हैं और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और हमारे बॉडी को बाहर से जब कोई प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है, रेडीमेड प्रोडक्शंस, जैसे अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये 2 टाइप की इम्यूनिटी हैं जो कि बहुत इसेंशियल है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर कोरोना वायरस एंट्री कर रहा है बॉडी में, तो वहाँ जो है ये बॉडी जो है एक तरह से इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो है एक्टिव इम्यूनिटी। और कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन का डिस्कवरी जब साइंटिस्ट कर रहे हैं तो यह है आपका एक पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी का जो टॉपिक्स था यह
आपको कन्फर्म हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपके जो है मैंने NCERT साइड बुक में सब दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल्स उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आप पूछ देते हैं कि दैट इज़ टाइप ऑफ एक्टिव मिनटी या पैसिव मिनटी। इसको आप अच्छी तरह कन्फर्म हो जाइएगा। अगर प्रॉब्लम्स होगा तो हमारे इस चैनल पे आप कमेंट करेंगे तो उसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।